हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने का सबसे आसान तरीका, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन करी कट। तो हमने लिया है 4 kg चिकन करी कट। आप अपने क्वान्टिटी के हिसाब से बना सकते हैं, आपने जितना भी बनाना है। साथ में आपने ले लेना है 1 kg प्याज। तो हमने प्याज को स्लाइस कर लिया है, आपने प्याज को ऐसे ही कट कर लेना है 1 kg। साथ में आपने ले लेना है आधा kg टमाटर, इसको भी आपने गोल गोल स्लाइस कर लेना है। साथ में आपने लेना है 8 से 10 पीस हरी मिर्ची, 100 ग्राम आपने लहसुन लेना है, 50 ग्राम अदरक, इसका पेस्ट बना लेना है। साथ में आपने ले लेना है खुशबूदार मसाले। तो मसाले में 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 7 से 8 दाना लौंग का, 4 दाना आपने लेना है बड़ी इलायची का। साथ में आपने लेना है 2 दालचीनी का, 8 से 10 दाना आपने लेना है छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है जीरा, 2 से 3 तेज पत्ता। साथ में आपने एक ले लेना है हांडी में ऐड करना है 400 ग्राम रिफाइंड ऑयल। आप कड़वा तेल से भी इसको बना सकते हैं। साथ में आपने इसमें प्याज को ऐड कर देना है। प्याज को ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा चलाना है। उसके बाद आपने इसमें खुशबू वाले मसाले सारे ऐड कर देना है, जो कि हमने आपको दिखाया है। आपने सारे मसाले को इसी में ऐड कर देना है। मसाले ऐड करने के बाद आपने बढ़िया तरीके से इसको ब्राउन करना है। तो आप 8 से 10 मिनट इसको चलाएंगे तो आपका प्याज बढ़िया तरीके से ब्राउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से चला लेना है। साथ में आपने 3 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देना है, यानी नमक, इससे प्याज जल्दी गल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज में बढ़िया तरीके से कलर आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम पेस्ट। तो आपने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देना है, जो कि आपने बनाया था। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको बढ़िया तरीके से चला लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको चला लिया है। चलाने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। तो टमाटर कब ऐड करना है, अभी आपने थोड़ा सा इसको चलाना है, उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है टमाटर। तो टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे, पहले आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने टमाटर भी ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट बढ़िया तरीके से भून लेना है, ताकि आपका टमाटर का जो टमाटर है ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने बढ़िया तरीके से इसको कूच के ब्राउन कर लेना है, यानी भूंज लेना है बढ़िया तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने टमाटर को बढ़िया तरीके से भूंज लिया है। टमाटर भून जाए तो आपने इसमें मसाले ऐड करना है। धनिया पाउडर आपने 3 टेबल स्पून कश्मीरी देगी मिर्च, 2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है जीरा पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा चला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से चला लेना है। जब आप इस तरह चलाएंगे तो आपका रोगन छोड़ देगा। आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद बढ़िया तरीके से आपने भुनाई करना है इसका। 2 से 3 मिनट आप भूनेंगे तो आपका चिकन में रोगन छोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में रोगन आ गया है। जब हमारा रोगन बढ़िया तरीके से आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो आप देख सकते हैं हमारा रोगन आ गया बढ़िया तरीके से। अब आपने सारा चिकन को ऐड कर देना है। आप प्याज के साथ पहले भी चिकन को ऐड कर सकते हैं, बट इस तरीके से आप चिकन ऐड करेंगे तो आपका चिकन टूटेगा नहीं और बढ़िया पीस में आपका चिकन निकल जाएगा। तो हम होटल रेस्टोरेंट में बना रहे हैं तो हम होटल स्टाइल चिकन बना रहे हैं। अगर आप घर पे बनाना चाह रहे हैं तो आप प्याज को चिकन के साथ भी भून सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से भून लिया था। 1 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करना है चिकन मसाला। साथ में आपने ऐड करना है हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। साथ में आपने ऐड करना है 300 ग्राम दही। तो आपने दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद आपने बढ़िया तरीके से इसकी भुनाई कर लेना है, यानी बढ़िया तरीके से आपने चला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से चलाना है। आप बढ़िया तरीके से इसको भुनाई करेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से टेस्ट आएगा। आपने जब तक भूनना है तब तक आपका रोगन छोड़ना दे। तो आप देख सकते हैं हमारा रोगन छोड़ दिया, बढ़िया तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी लगा के आपने हाफ लीटर इसमें पानी ऐड करना है। 600 ग्राम तक आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें हाफ लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आप बना रहे हैं और जितना पतला आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा के 10 मिनट आपने पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं हमारा 10 मिनट हो गया था, जिसको हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा चिकन करी ढाबा स्टाइल बन के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।